इनका बीपी गिर रहा है। जी डॉक्टर। इन्हें ले चलो और चीफ को बुलाओ। बीपी गिर रहा है। जाते ही इन्हें ट्रिप देनी चलो पड़ेगी। चलो 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 जल्दी करो। दादी को क्या हुआ? क्या हो गया दादी को? क्या लेके जा रहे हो? यही इंतजार करो, तुम अंदर नहीं जा सकते। जयंग, जंग सुखी, सुखी, कितना प्यारा नाम है आपका दादी। कुछ नहीं होगा उन्हें। उनके ब्रेन के प्रेशर की वजह से हम ब्लीडिंग नहीं रोक पाए। स्वेलिंग काफी ज्यादा है। इन्होंने यहाँ आकर ये साइन किया था कि उनकी जिंदगी बचाने के लिए उन्हें कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाना है। अगर इन्हें होश आ जाएगा तो चीफ आकर चेकअप कर लेंगे, वरना वेंटिलेटर निकाल देंगे। किससे पूछकर? दिख रहा है ना ये सांस ले रही हैं। ये अब भी जिंदा हैं। वो अपने आप नहीं चल रही है, वेंटिलेटर की वजह से है। इन्हें छू कर देखो, उतनी ही गर्म है। इन्हें बचाओ। पता है कल ये मुझ पर कितना चिल्ला रही थी। ये क्या कर रहे हैं आप? इनसे मिलना मना है। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? माफ कीजिएगा, अभी जाओ। इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। इन्हें यहाँ से फौरन ले जाइए, मैं कह रहा हूँ। फेंक दो, बाहर चलकर बात मैं करते कहीं हैं। नहीं जाऊंगा। मैं यहीं पे खड़ा हूं। जो करना है करो, ठीक करो। ए, आप लोगों को बचाते हो ना, तो फिर यहाँ पर खड़े खड़े आप लोग देख क्या रहे हो? कुछ करते क्यों नहीं हो? दादी उठ जाओ, मेरे साथ चलो ना। दादी, मेरे पीछे नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए। इनका वेंटिलेटर हटाया ना तो देख लेना, छोड़ूंगा नहीं। जाने दो मुझे, कुछ करने की सोचना भी मत। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तुझे पता है क्या? ऐसा मत करो, वरना उन्हें देख नहीं पाओगे तुम। अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो अंदर आने की इजाजत नहीं मिलेगी। वो ऐसा नहीं करेगा। प्लीज उसे थोड़ा सा वक्त दो। तुम मिलने जा सकते हो। जाओ।
पता है, मैंने गुस्से में आपसे एक बात नहीं कही थी। कहते हैं कि जब हम मरते हैं तो उस दौर में लौट जाते हैं जब हम सबसे खूबसूरत थे। चिंता मत करना, आपके पति आपके दीवाने हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहां पर आपका दीवाना हो जाऊं। कुछ वक्त बाद जब मैं आपसे मिलने के लिए आऊंगा तो मुझे इग्नोर मत करना। अब जैसे ही मुझे देखो तो हमेशा की तरह डांटना। मुझे कभी इग्नोर नहीं करोगी ना? दादी, Life around your home, hear your voices. Lies resound, see your faces. Letting you go, seeing your light, living my life away from you. In your light, far from you. वो बस सोता रहता है, पूरे पूरे दिन सोता है। क्या क्या उसे उठा दूं? अरे नहीं, उसे सोने दो। काफी दिनों से वो ठीक से सोया नहीं है, इसलिए अभी उसे सोने दो। पर फिर भी हाँ, इंतजार करो। उसे मेरी तरफ से ये दे देना। कैंगडू, अगर भूख लगी हो तो बता देना, काफी अच्छा खाना है। ठीक है? मुंसू, मुंसू, क्या तुम इस प्रोजेक्ट के बाद ये काम छोड़ने वाली हो? क्यों? क्योंकि चीफ ने मुझे फिर से डिजाइन टीम ज्वाइन करने को कहा है। क्या तुम ये काम छोड़ रही हो?
हेलो। क्या पूरा मॉडल अगले हफ्ते तक तैयार हो जाएगा? जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे फिर मुझे क्या करना है? मेमोरियल पार्क का एक ड्राफ्ट है, कुछ खास नहीं है, बस इंफॉर्मेशन है। मतलब? हमारे पास जगह है पर अब तक कोई डिजाइन नहीं है, इसीलिए तुम्हें खुद कोशिश करनी चाहिए। मुझे करनी चाहिए? मेरे पास सिर्फ प्रिलिमिनरी लाइसेंस है। तो थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। फिर भी मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी? मैंने कहा ना, शुरुआत करनी पड़ती है। अगर कोई मुश्किल हो तो बताना, मैं मदद कर दूंगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं तुम्हारे लिए एक अच्छा मेंटर बनने की। फिर भी मुझे ये सही नहीं लग रहा है। काफी प्रेशर होगा। आई एम सॉरी। पर एक बार मॉडल रेडी हो जाए तुम्हें उसके सॉरी बाद। कहने की जरूरत नहीं है। सॉरी तो तुमसे मुझे कहना चाहिए। हेड ऑफिस ये प्रमोट करेगा कि मेमोरियल एक असली विक्टिम ने डिजाइन किया है और इससे वो गलत फहमियां भी मिटा पाएंगे। थोड़ा दबाव तो है पर रिजल्ट अच्छा मिलेगा, और इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि तुम इस पर और थोड़ी मेहनत करो। गैंगडू, कुछ तो खा लो। ऐसे पूरा दिन सोओगे तो बीमार पड़ जाओगे। अरे गैंगडू, थोड़ा सा खा लो ना। कहाँ चला गया ये? हाँ, ये वाला। यहां साइन कर दो। अच्छा है, इसे यहां बेच दो। तुम्हारी ग्रैनी से इन्होंने बात भी की थी। तुम्हें ये नहीं चाहिए? मैं जानता हूं वो कौन है। उन्होंने कहा था पहले अपना उधार चुका लेना, फिर जो बच जाएगा उसे अपने बैंक अकाउंट में रख लेना। हमेशा कैश रखने की जरूरत नहीं है। वो मर गई? उसे बाहर के खाने से कोई तकलीफ तो नहीं थी, फिर अचानक वो मर कैसे गई? कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ? वही तो। मैंने उसे इतना अच्छा दाम दिया था, फिर भी उसने मुझे प्रॉपर्टी नहीं दी और मुझे झूठ बोला कि उसने प्रॉपर्टी किसी और को दे दी है। उनके लिए पैसे से भी जरूरी कुछ होगा। जिंदगी में पैसे से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं होता। उम्र के साथ पैसों की जरूरत बढ़ती जाती है। क्या आपने उनसे भी यही कहा? हाँ बिल्कुल, और वो उसमें दिलचस्पी ले रही थी। अब हम और देर नहीं कर सकते। हमारी लीगल पागल हो टीम। गई हो क्या? बोर्ड वैसे भी मेरी एक गलती का इंतजार कर रहा है। मैं सब संभाल लूंगा। उनका कोई बच्चा भी नहीं है, अगर उन्होंने किसी को दिया ना हो तो। ऐसी भाषा के साथ आप कुछ भी नहीं संभाल सकते। जब कोई मर जाता है तो सहानुभूति दी जाती है, दिल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दिमाग का तो कीजिए। एक दिन सब मर जाते हैं, वक्त की बात है, कोई हमेशा नहीं रहता यहां पर। आज तुम कैसे? मामा कहाँ हैं? वो मर गई। पर कब? आपका हिसाब हो गया ना? ये लो। पर उनके बिजनेस का क्या होगा? क्या अब से तुम चलाओगे?
वो नहीं है क्या? नहीं है ना, कुछ खाया भी नहीं, बस अचानक से कहीं चला गया। मॉम, ओ हाय मुंसू, गैंगडू ग्रैनी के घर पर भी नहीं है। तो फिर कहाँ चला गया? अरे अब वो क्या करेगा पता नहीं, ये लड़का भी ना। शायद मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम ही बताओ, उसे ऐसे घूमते घूमते कैसे ढूंढ पाओगी? तुम सच में बहुत भोली हो। मैंने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला, और वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। अगर उसके साथ कहीं कुछ बुरा। उसके साथ कुछ बुरा कैसे हो सकता है? क्या? देखो, तुम उसे अभी ठीक से जानती नहीं हो। उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो, वो इतनी आसानी से नहीं हारने वाला। मेरे इस तरफ के दांत और सारे डेंटल इम्प्लांट किसी ने मारकर तोड़ दिए थे। मतलब? लगभग 10 साल पहले मैं एक गलत लड़के से मिली जो मुझे बहुत पीटता था। मेरी जिंदगी को खतरा था, इसीलिए मैं वहां से भाग गई। वो मुझे इतना मारता था पर उसे कोई नहीं रोकता था। सब उसकी बात पर भरोसा करते थे कि मैंने उसके पैसे चुराए हैं। मुझे लगा था कि मैं वैसे ही मर ना जाऊं, लेकिन एक दिन हो जाओ। पता है, एक लड़के ने उस दिन मेरे लिए आवाज उठाई थी। अगर उस पे हाथ उठाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक छोटे से लड़के ने उसकी दुगनी उम्र के आदमी के सामने ऐसा कहा था। सोचो फिर क्या हुआ। हम दोनों को ही बहुत बुरी तरह से पीटा गया। इसमें हंसने जैसी क्या बात है? हाँ, ये सब मेरे लिए एक अच्छी याद बन गई है। वो गैंगडू था जिसने आवाज उठाई थी, जिसने किसी और के लिए पत्थर उठाया था। मैंने उससे पूछा, जब इस्तेमाल नहीं करना था तो पत्थर क्यों उठाया? पता है उसने क्या कहा? मुझे डर लग रहा था। वो वहां से भागना चाहता था, पर उसे सच में ऐसा लगा कि मैं मर जाऊंगी, और उसने दूसरे की रक्षा के लिए खुद की जान रिस्क में डाली। गैंगडू ऐसा इंसान है, इसीलिए तुम्हें उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। भरोसा रखो और इंतजार करो। 눈을 뜬다 네가 보인다 손을 저 그댈 흐트러 버린다 아무리 해도 또다시 해도 मैंजिन कहाँ हो? मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रही थी। जिन्हें साथ करते हैं क्या? क्या हुआ? 쏟아져 내린 기억들 수없이 떠오른 말들 어떻게 그댈 잡을까 I'll be here I'll be here 흘러넘치게 담았던 내 맘이 저게 담았던 어떻게
डियर गंगदू, हवांग जियोंग लॉयर के ऑफिस जाना और उनकी बात मानना। गोयांग के आईजीए आर्केड यूनिट 309 में है। माई योंगमन बायो को 3,000 रुपए दवाई के दे देना। चौरेदोंग में यूनिट 105 सामन फार्मेसी है, उन्हें 4,500 रुपए दे देना दवाई और आईवी के। मनसेओंग डोंग को 1,500 दवाई के। यूनिट 101 माई योंजिन आर्केड बीओ के सुके पापा से 6,000 रेंट ले लेना। अगर स्नैक्स वाले फिर से अपना रेंट नहीं भर पाते तो कह देना, मैं डिपॉजिट से काट लूंगी। किम केपी इंजीनियरिंग के पास से हर महीने 9,000 मिल जाएंगे। सुए की मॉम से दवाई के 5,000 ले लेना। नाम पुओंग डेगियोंग के 3,000 बाकी हैं। कुछ दिनों बाद साफ सफाई करते रहना, ठीक है? अपना फोन छोड़ो और जो मैंने कहा है वो करो, जाओ। पहले बॉक्सेस को वहां पर रखो। धूल अच्छे से साफ करना, पानी से साफ कर दो। कुछ काम ना भी हो तो भी साफ करके रखो। जिनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है उनके पास यही जगह है, बस। समझ गए? जाने के बाद भी ऑर्डर दे रही हो। उस दिन जिस लड़के ने ड्रामा किया था वो क्या तुम्हारा भाई है? ये हो सकता है कि वो खुद भी बीमार हो। उससे कहो एक बार चेकअप करवा ले। क्या हुआ? ये मेरे लिए है? थैंक यू सो मच। तुम कुछ अच्छा खाना चाहती थी ना, वो यही है? ठंड है इसलिए मुझे सूप पीना था। जैसा कि आप सब देखते हैं कि आजकल कातिलों की वाह। संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लड़कियां अपने घरों में सुरक्षित नहीं है। पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन ये कातिल बहुत तुम आजकल इतना बिजी क्यों रहने लगी हो? आजकल मेरे लिए वक्त ही नहीं होता। डेटिंग? कौन जिन? ये वहां से रफू चक्कर हो जाता तुम ये यहाँ क्यों पूछ रही हो? यहाँ क्यों पूछ नहीं सकती? वैसे इस वक्त कैंगडू बहुत अकेला होगा, है ना? यही वक्त है दोनों के साथ में आने का। आगे से आप राइट चले जाइए। हाँ। अब बहाना बनाना बंद करो। तुम दोनों डेट क्यों नहीं कर सकते हो? बताओ मुझे। इतनी जल्दी नहीं। कमाई सिर्फ अपनी मूवी में की है और उसने क्यों? अपनी मूवी का रिकॉर्ड तोड़ा है। तुमने ही कहा था ना कि तुम गेंदू के साथ रहना चाहती हो। भूल गई क्या? अब भी वही लगता है, लेकिन हमें रुकना होगा। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। वो जब मेरे साथ होगा तो ठीक होने का नाटक ही करेगा। नहीं है कि उसका ये रिकॉर्ड टूट पाएगा, लेकिन आने वाला वक्त उसे थोड़ा वक्त लगेगा ताकि वो पूरी तरह से ठीक हो सके। कोशिश कर रही है, लेकिन ये कातिल बहुत ही शातिर है। ये बहुत ही शातिर तरीके से अपने काम को अंजाम देता है। हम ये नहीं कर पाएंगे। जब तक पहुंचती है ये वहां से हमें उसे भी वक्त देना चाहिए शहर में और खुद को भी। लगातार खौफ बढ़ता ही जा रहा है। जनता से यही उम्मीद है कि वो लोग अपने अपने घर में सुरक्षित रहें और सतर्क रहें।
बाय। व्यंजन की बातों पर आप ध्यान मत दीजिए। हम डेट नहीं कर रहे हैं। डेट करती तो खुशी होती है, मगर किसी और से। काफी दूर हो गई है, चली जाओ। थैंक यू आंटी। आते रहिए। हेलो। हेलो। ये डोनट पैक कर दीजिए। ये वाले दे दूं? हाँ, ये लो पैसे। शुक्रिया। थैंक यू। आते रहिए। जी बिल्कुल। मुंसू, वो तो बाहर गया है और देखो ना अभी तक आया नहीं। वो आएगा तो उसे दे देना, ठीक है? बाय। ठीक है। अरे ये सब क्या है? क्या लगता है सब तुम्हारा खाना है? मुंसू ना तुम्हारे लिए सब खरीद कर लाती है और मुझे सब दे के जाती है। हाँ? वो रोज ही खरीद कर लाती है, पर बताने से मना किया था, लेकिन मैंने बता दिया। तुम्हें तो खुद नहीं पता कि तुम क्या खा रहे हो। अरे तुम बड़े हो गए हो, जरा अच्छे से खाओ ना। ये लो, ये तुम्हारा फेवरेट है, इसे खत्म करो। चलो जल्दी से खाओ। गेंडू, क्रीम ब्रेड। हाँ हाँ, अब मेरी बात सुनो। अब इस महीने खाने के पैसे देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें डम्पलिंग्स पसंद है ना, इसमें रखे हैं मैंने। क्या हुआ? क्या हुआ गेंडू? गेंडू, सुनो। इसे क्या हो गया अचानक ही? तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस का इंतजार कर रही हूँ। तुम बताओ, घर जा रहे हो? खाना खा लिया क्या? नहीं। अच्छा हुआ, साथ में खाना खाएं? नहीं। तो फिर बैठकर मुझे खाते हुए देखो। ऐसा कुछ नहीं होगा। और हाँ, इसके अलावा अब से मेरे घर पे मत आना अपना ये सामान लेकर।
एक नंबर का बेवकूफ। मत आना, अब मत आना। अभी आप देख रहे थे, ये था दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार जो अंधेरे में अचानक क्या इस कर रही दुनिया हो, में छाने लगा है, और हम सबके लिए खाना बनाना तैयारी में मुश्किल हैं होता है, कि इसलिए ये टीवी पर इसका देखती हूँ। नुकसान न पहुंचाए। और कर भी क्या अगली सकती खबर ये हूँ। है कि मौसम इस वक्त बिल्कुल साफ है। ठीक से खाना तो खाना चाहिए। मॉम, ये सब कुछ आपने खाया? फिर भी भूख लग रही है। चाहे जितना भी खा लूं, भूख लगती है। गरम करके खाना चाहिए था ना, ये ठंडा क्यों खा रही हैं? आई एम सॉरी। किस लिए? इसलिए क्योंकि आपको अकेले बैठकर खाना पड़ा। ये कोई नई बात नहीं है। बड़े होने के बाद हर कोई ज्यादा वक्त अकेले ही बिताना चाहता है। आप दोनों को साथ में रहना चाहिए। अगर अकेले ही रहना था तो आप दोनों ने शादी क्यों की थी? किससे पता था कि ऐसा होगा? मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था उनसे। शादी के लिए। आपने पूछा था? क्यों पूछा था उनसे? मुझे उनसे बहुत नफरत है। फिर भी आप मुझे शादी करने के लिए कहती हैं? कर लो, एक बार करके देखनी चाहिए। चाहे जितनी भी नफरत कर लूं, पर हमेशा सोचती हूँ अच्छा होता अगर हम साथ होते। वो क्या है? अच्छा वो अब से ये सामान मत लाना। नहीं, आज के बाद आना ही मत। तुम बहुत बुरे हो, लेकिन अभी के लिए मैं माफ करती हूँ। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना। उसका तो पता नहीं, दादी। तुम्हें इतनी जल्दी प्रोजेक्ट भी मिल गया? सच में अच्छा काम करती हो या कोई और ही बात है?
वैसे लड़कियों को सच में आसान होता है ना? बस उनको देखकर मुस्कुराते रहना और फिर प्रोजेक्ट आसानी से मिल जाते हैं। कहना क्या चाहते हैं? क्या? जो बात आपने अभी कही वो मिस्टर सीओ की तरफ इशारा करती है। आपको जो कुछ भी कहना है उन्हें जाकर कहिए। उनके प्रोजेक्ट देने की वजह वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। वो मैंने ऐसा क्या कहा? तुमने मेरी बातों को गलत समझा। अरे सुनो तो मुंसू, ये लो, तुम्हारी ग्रीन टी ने भी मुझे ये चाय पिलाई थी। इससे नींद आती है और कमजोरी भी चली जाती है, और तुम्हें इसकी बहुत जरूरत है। वो इस उम्र में भी बहुत सेहतमंद थी। उनकी उम्र बीच में क्यों ला रहे हो? लंबा जीने के बाद मरना भी जरूरी होता है। मौत कभी अच्छी होती है क्या? आई एम सॉरी, मेरी गलती है। मैं ये कहने के लिए यहां नहीं आया हूं। यहां क्या बनाओगे? एक रिटायरमेंट हाउस। वो रास्ते के करीब है, इसीलिए उसे वीआईपी पार्किंग लॉट बना देंगे। बहुत बढ़िया। हम मेमोरियल को यहां ला सकते हैं ना? पार्किंग का एंट्रेंस बदल दे तो ऐसा कर सकते हैं, पर रिटायरमेंट होम्स हमारी कंपनी का मेन बिजनेस है, इसीलिए वो तुम्हें ऐसा कभी करने नहीं देंगे। समझ गया ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि इस एरिया को छिपा सके। वैसे कॉन्ट्रैक्टर मान जाए तो हम अपना काम कर सकते हैं ना? क्या कहते हो? तुम करने क्या वाले हो? अभी तो नहीं बता सकता, लेकिन जब समझ आएगा तो मैं वापस लौटूंगा। तब मेरी मदद करना। कड़वी है, जरूर बॉडी के लिए अच्छी होगी। क्या चाहिए तुम्हें? तुमने मुझे मिलने से मना किया था ना, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमसे मिलने नहीं आया। इतनी दूर आकर क्या तुम मुझसे मिले भी ना चले जाते? मुझ पर ध्यान मत दो, काम करो। तुम पर ध्यान कैसे ना दूं? मिस्टर सीओ ने मेमोरियल पार्क की डिजाइन की जिम्मेदारी मुझे दी है। अच्छी बात है। इसकी शुरुआत तुमने की थी, मुझे धोखा तो मत दो। हम ये काम साथ में करेंगे। तुम आ गई? मैं तुमसे मिलने आने ही वाला था। चलो। कहाँ जाना है? वो मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत सारी। चलते हैं, हालांकि मुझे इस बारे में पता नहीं है। क्या हुआ? अब उसे अच्छे लड़के पसंद नहीं? वो गैंगडर के साथ ऐसा क्यों कर रही है? मंसूर, तुम्हें उसके पीछे जाना चाहिए। वो मुझे दिखाने के लिए जानबूझकर ये कर रहा है। जैसे तुम्हें सब पता है। वो ऐसे गए जैसे एक दूसरे को कब से जानते हैं। देखा ना तुमने? उसकी आंखें देखी? वो मुझसे आंख चुराकर बात कर रहा था, सिर्फ उसका मुंह चल रहा था। वो हमेशा पकड़ा जाता है मुझसे।
क्या तुमने मेरा फायदा उठाया? बस 5 मिनट रुक जाओ, नहीं तो अजीब लगेगा। ये तो मुझे लगा ही था, पर मुनसुन को देखकर नहीं लगता उसने तुम्हें गलत समझा या वो तुमसे दूर चली जाएगी। मैंने ऐसा नहीं किया होता तो वहां से निकल नहीं पाता। थोड़ी देर और रुकता तो उसे अपने साथ ले आता। आने के लिए शुक्रिया। तुम में कुछ तो बात है, और ये बात तुम्हें खुद भी नहीं पता। मेरे चक्कर में मत पड़ना, मेरी लाइफ में उथल पुथल बहुत है। अगर ज्यादा देर रुकी तो हो जाएगा, इसलिए चलती हूँ। वैसे मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। चोंग्यू को जो जमीन चाहिए वो उसके मालिक से मिला है या नहीं? असिस्टेंट, हाँ? पानी। क्या हुआ? अब तुम्हें क्या पसंद नहीं आया? ये पोज थोड़ा अजीब है। कोई दूसरा क्यों नहीं करती? क्या कह रहे हो? ये तो मेरा सीक्रेट है, मेरा एक्सपीरियंस है ये सब। क्या ये सब मुमकिन है? क्या ये सब तुमने किया है? हाँ। मेरा मतलब, देखो थोड़ा सा, कितना अजीब लग रहा है। तो क्या? तो मैं क्या करूं बताओ? पहले यूं कंधे पे हाथ रखो, दूसरे हाथ से ये वाला कंधा पकड़ो और धीरे से नीचे ले जाओ। एक अलग ही एहसास है। एक मिनट। ये तुम्हारे लिए है। अब ये क्या है? मैंने जो सोचा था वो तो खैर मैं नहीं ला पाया हूँ। इसे रख लो ना। पर ऐसा लगता है जैसे मैंने जबरदस्ती तुमसे तोहफा मांगा हो। तुम्हें याद है जब हम वेबटून्स के लिए काम करते थे तो न्यू ईयर पार्टी में गए थे, वहां पे स्काई डाइविंग गॉगल्स लाया हूँ। हाँ, अच्छा है, थैंक यू। हम स्ट्रक्चर को रीइंफोर्स करेंगे जैसे ही सब वेस्ट निकाला जाएगा। स्ट्रक्चर रीइंफोर्स करने से मतलब है कि एडिशनल बीम्स भी लगेंगे। खुद को देखने जैसा है। मतलब तुम्हारी आंखें उस पर टिकी है जो तुमसे प्यार नहीं करती, बिल्कुल मेरी तरह। इस हफ्ते के आखिर तक सब कुछ हो जाएगा, इसीलिए ये शेड्यूल। तुम मुनसुन के साथ भी ऐसे ही हो क्या? उसके साथ भी सिर्फ काम की ही बातें करते हो? इसीलिए तुमने नए मेमोरियल पार्क की डिजाइन करने का काम उसे दे दिया? ये ज्यादा नहीं हो रहा है? वो ये कर सकता है, मैं जानता हूं कि तुम चाहते हो मैं इस पर भरोसा करूं? तुम बस काफी अच्छे खेल खेल रहे हो। तुम्हारे साथ ये सब बात करने का कोई फायदा नहीं है। वैसे हाँ, मुझसे को भी मेरे बारे में यही लगता होगा। और तुम ये मुझे बता रहे हो? क्या तुम मुझे और दर्द देना चाहते हो? यूजिन, क्या ऐसा लगता है कि मैं हारना नहीं चाहता? ये तुम नहीं हो।
मुझे लगा मैं भी अलग बन सकता हूं। लगा था कि सबकी तरह इमोशनल नहीं बनूंगा। बहुत कोशिश की मैंने, पर नहीं कर पाया। अगर मुझसे पीछा छुड़ाना है तो अपना ये रूप मुझे मत दिखाओ। बिल्डिंग प्रोसेस पूरा हो गया है। तो मुझे याद करते हुए भी तुमने फोन नहीं किया। किसी ने मुझसे मदद मांगी थी। किसकी हिम्मत जो मुझे इस समय यहाँ बुलाए? अंदर जाकर पता चल जाएगा। ये इस समय यहाँ क्या कर रहा है? मुझे क्या पता, आप जाकर पता लगा लीजिए। लगा नहीं था कि हम फिर ऐसे मिलेंगे। दादी को आपने यही कॉन्ट्रैक्ट दिया था ना? जो भी हो, लेकिन मार्केट प्राइस से बहुत ज्यादा है। मुझे पता चला है कि ये जमीन बहुत खास है। इतने से काम नहीं चलेगा। मुझे लगा कि तुम सिर्फ लापरवाह हो, लेकिन तुम तो बेशर्म भी हो। बेशर्म तब होता जब जबरदस्ती कर रहा होता। मुझे फर्क नहीं पड़ता ये बिके या नहीं। हालांकि तुम्हारा कंस्ट्रक्शन रुक सकता है इसकी वजह से। कोर्ट में पहले ट्रायल को 6 महीने लगते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ले गए तो 3 साल। तुमने एक दिन भी काम रोका तो तुम्हारा कितना नुकसान होगा, ये बात तो मुझसे ज्यादा अच्छे से तुम जानते हो। मैं इससे 1.5 गुना ज्यादा दूंगा। फाइनल? मेरे लिए ये इतना जरूरी नहीं। पैसे से ज्यादा जरूरी और क्या है? कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स। मुझे तुमसे एक काम है। तो अच्छे से बात हो गई ना? बाय। मिलते हैं। क्या तुम भी उसके साथ हो? क्या मतलब है आपका? तुम उस दिन उस ऑर्किड के अंदर क्या कर रही थी? तुमने और उस बूढ़ी औरत ने मिल करके क्या प्लानिंग की है, बताओ? ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने वो कीमती प्लाट इस पागल को दे दिया जो उनका अपना खून भी नहीं है। तुम पर कैसे भरोसा करूं? क्या वो पागल हो गई थी? बस करिए प्लीज। वो बुढ़िया इस पागल को अपनी सारी प्रॉपर्टी देकर चुपचाप मर क्यों गई? मैंने कहा ना बस करिए। फिर से ऐसी बात मत करिएगा मामा के खिलाफ। क्या? तुम्हें हुआ क्या है? बोलो। नहीं मतलब मैं उन्हें तो कुछ नहीं कह रहा था। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, मतलब सब लोग एक जैसे ही पता नहीं क्यों हो जाते हैं। वो बाकियों जैसी नहीं थी, अलग थी। इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं, पर चाहे जितने भी लोग क्यों ना हो, मामा जैसा कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं। कोई नहीं है उनके जैसा। हेलो, वेलकम। उडॉन मिलेगा? हाँ जरूर। अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो उसे छोड़ दो।
ज्यादा कोशिश मत किया करो। दुख दर्द तो जिंदगी का हिस्सा है। आ गए तुम? फिर से सोडा? हाँ, मेरी प्यास को यही पसंद है। इतना ही है? हाँ बिल्कुल। हॉस्पिटल शिफ्ट थोड़ी हो रही हूँ। मालूम है। डर लग रहा है? हाँ, थोड़ा सा। मेरा सर खोलकर वो लोग सर्जरी करेंगे। सोचो कितना दर्द होगा। बहुत दर्द होगा मुझे। आप सिर्फ मेरी वजह से ऐसा? वो तुम्हारी प्रॉब्लम। तुम्हारी वजह से मैं अपना सर क्यों खुलवाऊं भला? अब थोड़ा हंस भी दो। अगर ऐसी शक्ल बनाओगे तो मैं कहीं नहीं अच्छा, जाऊंगी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। बात बात पे कितना गुस्सा करती हो। अब खुश? बहुत खुश कि मैं तुम्हें बाय कहे बिना इस दुनिया से चली गई तो क्या करोगे? ऐसी बेकार की बातें मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले मेरी बात तो सुन लो। मैं तुम्हारा इंतजार करते करते थक नहीं जाऊंगी बेटा, इसलिए आराम से आना, जल्दी मत करना। मैं क्यों आऊं? आप यहाँ पे नहीं रह सकती हो, नहीं तो मैं बिगड़ जाऊंगा। आपकी तरह मुझे डांट के समझाने वाला इस दुनिया में कोई है भी नहीं। सुनो बेटा, दूसरों की सलाह लेना दुनिया में सबसे बेकार काम होता है। आज के बाद किसी से सलाह मत मांगना। जो करना चाहते हो करो, डरो मत कि लोग क्या कहेंगे। जैसे जीना चाहते हो जियो, समझे? और आप अभी क्या कर रही हो? इसको सलाह नहीं बोलते? ये सलाह नहीं, हुक्म था। मेरी दुकान के पीछे एक छोटी सी दुकान है। अपने पैसे खर्च मत करना, बिल्लियों का खाना वहीं से ले आना। अगर मैं उन्हें कभी खिलाती नहीं तो अलग बात थी, पर क्योंकि शुरुआत से खिलाती आई हूं तो मेरी जिम्मेदारी बन गई है। आप उसकी चिंता मत कीजिए ग्रैनी। इतना मुश्किल भी नहीं होगा। एक दिन गंगू, एक दिन मैरी, बारी बारी से कर लेना। तुम हर बुधवार को खिला देना और रात को थोड़ा खतरा होता है, गंगू को अपने साथ ले जाना। समझ गई ना? मुझे देखकर डैनी की याद आ गई।
और तुम्हारा क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रानी की कुछ चीजें रह गई थी हॉस्पिटल में, वही देने के लिए आई थी। मामा को ना ये चीजें बहुत ज्यादा पसंद थी। ये लो, बैठ जाओ। ये कितना मीठा है क्या ये? क्या उनकी इंग्लिश अच्छी थी? हाँ, हो सकती है। उन्होंने बताया था वो यूएस आर्मी बेस में पॉपुलर सिंगर थी, इसीलिए उन्हें बर्गर पसंद था। नहीं नहीं, उन्हें तो यूएस बिल्कुल पसंद नहीं था। वो नॉर्थ कोरिया की आखिरी पार्टीशन थी जिन्होंने माउंट जिरी तक आखिर तक ऑपरेट किया। उनके साथ हमेशा एक गन होती थी। तो वो दवाइयाँ कैसे बेचने लगी? क्या वो मेडिकल लाइन वो में? नहीं कर सकती थी, ये गैर कानूनी है। वो लोन की वजह से हुआ था। ये बात सच है। कोरियाई युद्ध के दौरान वो एक अनाथ थी और अमेरिकी सेना में थी, पर वो एक गायक नहीं बल्कि एक नर्स थी। और उनके पति जो एक ग्रेडर थे, जिस वजह से उनका इलाज सही से नहीं हुआ और वो मर गए। मर गए? हाँ, मर गए। और इस वजह से वो एक ऋणदाता बनी ताकि हम जैसे लोग हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज करा सकें। अब छोड़ो भी ये सब पुरानी बातें। मामा तो मामा थी। हाँ, वो हमेशा कहती थी कि हमें पुरानी बातें याद नहीं करनी चाहिए। यहाँ ऐसे बैठे हैं तो ऐसा लगता है मामा अभी हमारे बीच में है। उस वक्त सच में ऐसा लगा कि वो जिंदा है, क्योंकि वो हमारे पास कितनी यादें छोड़कर गई थी। फिर भी उनकी कमी हमेशा महसूस होती रहेगी, जिसे कभी कोई पूरा नहीं कर पाएगा। तुम चलो, मैं आता हूं। वैसे तो मैं उसकी बहन हूँ, पर उसे साल में सिर्फ 3-4 बार मिलती हूँ। क्या उसने कभी कहा कि वो बीमार है? नहीं तो दवाई? हाँ, वो कई दवाई लेता है। कैसी दवाई? मैंने सुना था पेन किलर्स है, ब्लू पिल्स थी। मुझे ठीक से तो नहीं पता। क्या हुआ? क्या वो बीमार है? पता नहीं, उस एक्सीडेंट में वो लगभग मौत के करीब था। ओह, तुम्हें तो बेहतर पता होगा। उस एक्सीडेंट ने काफी कुछ बदल दिया था, ये बात तुम्हें बता रही हूँ। वो कई दिनों तक एक डेड बॉडी के साथ रहा था और ये बात उसे आज भी परेशान करती है। क्या? ये क्या कह रही हो? उसने तुम्हें नहीं बताया? क्या तुम वो दवाई लेकर आ सकती हो जो वो खाता है?
अब तक यहीं हो? जाओ। जाती हूँ। चलो, मैं भी चल रहा हूँ। पर क्यों? मैं बच्ची नहीं हूँ। ऐसा लगता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। मतलब? शॉपिंग मॉल। तुमने उसे बताया नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? क्यों? बताने से क्या होगा? टैक्सी! पहुंच के कॉल करो। इधर आओ, इधर आओ। हमारी बात सुनो, हिम्मत मत हारना। हाँ, अंदर अभी कोई है, बचाओ उसे, बचा लो, प्लीज उसे बचा लो। वहां नहीं है। यहाँ कुछ है? हाँ, इसे देखकर लगता है ये मर गया। इसे लेकर के बाहर चलते हैं पहले। चलो चलो। ज्यादा दवाई मत लेना जब मैं आसपास ना रहूं। बस आज आखिरी दिन है, इससे तुम्हारा दर्द बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तुम बस इस दवाई से अपना दर्द छुपा सकते हो, पर जब तुम्हारे शरीर को तकलीफ होगी तब क्या करोगे? मुझे सोने दो ना दादी। जब तुम्हें दर्द होता है तो कहना चाहिए ना मुझे, समझते क्यों नहीं हो?
क्या हुआ? कुछ नहीं। जाओ यहां से। मैं नहीं जाऊंगी। चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। इतने दिनों तक अकेले ही तो थे, अब ऐसा नहीं होगा। अजीब बर्ताव कर रहे हो तुम। तुमने एक बार भी ग्रैनी के बारे में बात नहीं की, अपनी कहानियां बताते रहे। अब चुपचाप क्यों बैठे हो? तो क्या तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है, तुमने मुझे बताया क्यों बताने नहीं? के लिए कुछ था ही नहीं। मैं ठीक हूं, तुम जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। तुम ठीक नहीं लग रहे हो। भीख मांगने के लिए मजबूर करना चाहती हो? तुम तब मेरे साथ थे जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी, जब मैं अकेली थी। आज तुम्हें मेरी जरूरत है। जाओ ना। मैंने तुमसे जाने के लिए कहा ना। अगर नहीं गई तो इस हाथ को कभी नहीं छोड़ूंगा। 미안하다는 그 말 모두 빼고 걱정하는 마음도 모두 내려놓고 그저 우리의 이 마음 이 감정을 따라서 천천히 나와 तुम्हें क्या हुआ? मुंसू बहुत खुश होगी। मुझे जलन हो रही है। मैं तो ये करके रहूंगा। अब फैसला तुम करो कि इससे तुम आगे जाओगी या फिर पीछे। तुम हमेशा उसके साथ होती हो, इसलिए उसके बारे में सोचती रहती हो। ऐसा नहीं है, मुझे सिर्फ उसकी अच्छाई दिखती है। मैं पागल हो रही हूँ। अगर तुम उसे पसंद करती हो तो उसे डेट क्यों नहीं करती? बहुत प्यारी लग रही हो। तुम्हारा पूरा ध्यान प्यारी लगने में ही रहता है ना। मुझे नहीं, ये लवी डवी वाले क्यूट कपल बड़े पसंद है। मॉम को मत बताना, वो नहीं मानेंगी। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो तुम्हारे चेहरे पर स्माइल ला सकते हैं। जो पिल तुम लेते हो उसका कलर क्या है? जो गैंगजू लेता है वो भी ब्लू कलर की है। क्या ये इतना जरूरी है? काश नहीं होता। 생각하는데